इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी हंटर डैशबोर्ड के बारे में। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर एक वीडियो इस लिक्विडिटी हंटर डैशबोर्ड पे बना दो, ये देखने में अच्छा लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा इतने सिग्नल दे रहा कैसे ट्रेड करना है। तो ये वीडियो लंबी नहीं होगी बिल्कुल भी, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होगी। ये जो सिग्नल्स दिख रहे हैं उनका मतलब क्या है, कैसे ट्रेड लेना, बस। अब आपको सिग्नल क्या दिख रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, ये सबको पता होगा। लॉन्ग का मतलब बाय और शॉर्ट का मतलब सेल। अब इस पे नंबर लिख रहे होंगे 15, 5, 3। इनका मतलब क्या है, सिंपल। अगर 3 लिखा हुआ है तो किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। 5 लिखा हुआ है तो 5 मिनट पे स्वीप हुई, 15 में तो 15 मिनट पे स्वीप हुई। अब मुझे बताओ, अगर टॉप ये 2 लेवल्स हैं, टॉप पे अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ट्रेड ट्रेड किस चीज का हो, सेल का। यहाँ पे किस चीज का हो, बाय का। तो ये समझ आ गया कि बाय का सिग्नल कब आ रहा है और सेल का मतलब कब। ये भी समझ आएगा, अगर ये 3 मिनट लिखा हुआ 5 मिनट हुआ है तो मतलब 5 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और वहां पे डिस्प्लेसमेंट करके ट्रेड हुआ है। 15 में तो 15 मिनट लिक्विडिटी, मतलब 15 मिनट में कोई पीछे स्विंग था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना, लेवल्स नहीं निकालने आपको कोई भी। इस डैशबोर्ड का मतलब बेस्ट प्रो क्या है, बेस्ट प्रोज क्या है कि आपको कोई भी लेवल फाइंड आउट नहीं करना। आपको बाय सिग्नल आ रहा है तो बाय, सेल आ रहा है तो सेल, और कुछ भी नहीं सोचना। बस आपको चाहिए क्या। अब एंट्री एंड एग्जिट बता रहा हूँ, सिंपल, फास्ट करते हैं। एंट्री कब होगी, पहले एंट्री की बात करते हैं। एंट्री एंट्री के लिए सबसे पहली चीज है सिग्नल कंफर्मेशन। सेकंड चीज है फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट। और थर्ड चीज है टैपिंग कैंडल। एंट्री एट नेक्स्ट कैंडल, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। 1 मिनट का चार्ट रखना, उस पर इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, बस। एंट्री सिग्नल कंफर्मेशन, एंट्री कब होगी, आपको सिग्नल चाहिए। बाय का सिग्नल है तो बाय, सेल का सिग्नल है तो सेल्स, बस। दूसरा एफबीजी प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है। मान लो मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी, आपको एक कैंडल दिखी, 5 मिनट में क्लोजिंग हुई, तो इस कैंडल के अंदर अब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर उन्होंने एंट्री नहीं की, तो हम भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर बाय का सिग्नल आ गया, उसके बाद इस कैंडल के अंदर, अब मान लो ये 5 मिनट के, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, बाय लॉन्ग 5, सिग्नल मिल गया लॉन्ग 5। अब इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट 5 मिनट में यहाँ पे कोई कैंडल आएगी, इसको टैप करेगी और वो कैंडल बुलिश होगी, तो आपको मिल गया सिग्नल फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट टैपिंग कैंडल। यहाँ पे कोई भी टैप कैंडल 1 मिनट चार्ट के अंदर, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, वो इसको टैप करेगी और उसकी हाई पे नेक्स्ट, जैसे ही टैपिंग कैंडल की नेक्स्ट कैंडल में ही हमको ट्रेड लेना है, और ऐसे होगा इसकी लास्ट लो। फेयर वैल्यू गैप के नीचे कोई भी कैंडल होगी उसके लो का एसएल होगा। एक कंडीशन हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बन गई, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, कोई भी नेक्स्ट 5 मिनट में इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए एक भी कैंडल। अगर इसके नीचे क्लोज होगी तो एंट्री नहीं होगी। टैपिंग कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया तो भी एंट्री नहीं होगी। फिर से बता रहा हूँ, सिग्नल बाय का सिग्नल है तो बाय ट्रेड, सेल का सिग्नल है तो सेल ट्रेड। फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए पिछले, अब 5 मिनट में तो पिछले 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। 3 मिनट लिखा है शॉर्ट, 3 मिनट, तो पिछले 3 मिनट में बेरिश। अब ये लॉन्ग, अगर लॉन्ग ट्रेड आया, LONG लॉन्ग, लॉन्ग के लिए आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप चाहिए, बुलिश। अगर शॉर्ट आया है तो आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप चाहिए, बेरिश। लॉन्ग कब आएगा, जब मार्केट बॉटम से उठेगी। यहाँ पे जैसे ही बॉटम पे होता है आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिलेगी, इसी को टैप करके ट्रेड लेना। तो आपको सिग्नल का वेट करना, आपको ये लेवल्स नहीं निकालने कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्यों मार्केट को भी नहीं, बस आपको सिग्नल फेयर वैल्यू गैप। अब आपको कुछ भी नहीं, सिग्नल देगा ये डैशबोर्ड, फेयर वैल्यू गैप मेरा ये इंडिकेटर प्लॉट करके देगा 3, 5 और 15 में। बस आपको एक टैपिंग कैंडल का वेट करना है, एक कैंडल टैप हुई उसके हाई पे एंट्री लगानी, बस। और सिग्नल कब तक वैलिड रहेगा, 5 मिनट। अगर शॉर्ट 5 लिखा है तो अगली 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। अगर शॉर्ट 15 है तो अगली 15 मिनट्स के लिए। अगर शॉर्ट 3 तो नेक्स्ट 3 कैंडल, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसी चार्ट पे समझते हैं, यहीं से रिवाइंड कर देता हूं मैं। लाइव मार्केट चल रही है, हर सिग्नल को फॉलो करेंगे। अब इस कैंडल पे शॉर्ट लिखा आया
तो इसके पीछे कितने एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, बिलिश था। इसको टैप किया, इसका लो ब्रेक हुआ ना, तो ये कैंडल बेरिश थी ना, इसका लो ब्रेक है, तो ये एंट्री होगी नहीं। अब उसके बाद इस कैंडल पे शॉर्ट लिखाया, तो यहाँ पे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, पिछली 5 कैंडल में यही था, बट इसके ऊपर क्लोज होगी, तो ये सिग्नल वैलिड है नहीं है। पीछे चलते हैं। अब लॉन्ग 3, पिछले 3 में ये कौन सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, हाँ ये 1 2 3, इसके हाई पे एंट्री होगी। तो अभी कौन सा ट्रेड रनिंग है, ये यहाँ से एसएल यहाँ पे, और अभी ये ट्रेड रनिंग है, ट्रेलिंग करते जाएंगे, बट अभी ये 70 पिप प्रॉफिट में। अब यहाँ पे शॉर्ट लिखा आया, तो पिछले 5 मिनट में कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, हाँ ये रहा 1 2, बट इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या सिग्नल वैलिड है नहीं है। अब इस कैंडल पे सेम ही कैंडल पे आया था लॉन्ग लिखा हुआ, तो पिछली 15 मिनट में कोई भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, ये थे 1 2, इसको टैप किया, बट ये कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई, तो एंट्री होगी हमारी नहीं। यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा होगा, इस कैंडल को टैप किया तो 60 पे, तो एंट्री होगी नहीं होगी। अब पीछे कौन सा सिग्नल है, ये लॉन्ग। अब यहाँ से लॉन्ग आया, तो इसके पीछे 5 कैंडल्स में कोई भी है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, हाँ ये रहा। अब इसके नीचे क्लोजिंग दी, इस रेड कैंडल ने नहीं दी, तो ये इसको टैप किया, हाई पे ट्रेड। तो अभी कौन सा ट्रेड रनिंग है, ये यहाँ से। बस आपको मार्केट को फॉलो करना, लॉन्ग पोजिशन यहाँ से ट्रेड इन, एसएल का होगा यहाँ पे। अभी जो ट्रेड रनिंग है वो ये रनिंग है, जो ट्रेलिंग चल रहा है। अभी इसने टारगेट कितना दे दिया, 160 पिप का। अब एक तो ये ट्रेड रनिंग है, एक लॉन्ग 3 का, अगर ये किसी ने यहाँ एंट्री नहीं ली तो यहाँ एंट्री होगी। अब 2 ही एंट्री रनिंग है करंट में, जो ट्रेड है वो ये है, जो 160 पिप पे चल रहा है, और जो ट्रेलिंग चल रही है इसकी प्रॉफिट की। अब ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे, अब ये फेयर वैल्यू गैप, अब ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो ट्रेड को एग्जिट करेंगे। अब मैंने बताया कौन सी एंट्री रनिंग है, इस सिग्नल को बता दिया। अब इसके पीछे कोई सिग्नल है, ये रहा लॉन्ग 3 का, बट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी नहीं, बेरिश बनी थी। नेक्स्ट तो कैंडल 1 2 3 हो गई थी फिनिश 5 मिनट। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट में, शॉर्ट 5, इसके पीछे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, ये था 5 में, तो 5 कैंडल में इसको टैप करना चाहिए, 1 2 3 4 5, टैप हुआ नहीं। अब पीछे चलते हैं, शॉर्ट 15, यहाँ पे शॉर्ट लिखा है 15, पीछे 15 कैंडल्स में एक शॉर्ट ट्रेड लेना है, और फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 3:15, तो मतलब 3 बजे, ये 3 बज गए, ये पिछली 15 मिनट का ये 3, तो यहाँ पे कोई भी बीरिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था नहीं, तो यह क्या ट्रेड होगा नहीं। अब यहाँ पे था लॉन्ग, यहाँ से लॉन्ग इस कैंडल में, तो ये 3 कैंडल थी, ये फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, इसके टैप पे हमें ट्रेड लेना था, बट लॉन्ग 3 लिखा हुआ 3 कैंडल्स में, 1 2 3, ये टैप हुआ नहीं। अब यहाँ पे लिखा है शॉर्ट 5, ये फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था बेरिश, ये टैप हुआ, अब अगली 5 कैंडल में 1 2 3 4 5 नहीं, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेंगे नहीं। पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे आया शॉर्ट 5। अब वैसे देख रहे हो मार्केट को वैसे ऐसे फॉलो करना है। अब मार्केट, अब मैंने कहा था ये ट्रेड रनिंग है अभी, अब जब सिग्नल आएगा शॉर्ट का तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वरना यहीं से लॉन्ग ले कंटिन्यू करेंगे। अब शॉर्ट ट्रेड कब होगा, जब यहाँ पे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप आएगा, आपको सिग्नल मिलेगा। ओवर ट्रेडिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ट्रेड कितने हुआ, 1 2, अब ये ट्रेड चला हुआ यहाँ से, टाइम हुआ 3:35 पे लिया था, और 4:24 हो गए, लगभग 1 घंटा हो गया, कोई ट्रेड नहीं। अब यहाँ पे कोई ट्रेड था, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था, यहाँ से तक मैंने चेक कर लिया 244 तक, कोई भी 244 से यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं था, बस आपको ये ट्रेड मिला था 3:35 पे। मुझे बोल रहे थे सर सिग्नल ज्यादा, अब बताओ सिग्नल ज्यादा काम कौन सा किया, एक ही सिग्नल ने किया काम, एक ही सिग्नल ने किया, यहाँ पे कोई भी सिग्नल ने काम नहीं किया, मैं यहाँ तक आ गया था। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शॉर्ट 5। अब 5 लिखा हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, क्या इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने नहीं किया ब्रेक। अब है शॉर्ट 3, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू, ये माइनर था जो टैप कर चुका था, ये भी नहीं था। अब यहाँ पे है शॉर्ट 15, शॉर्ट 15 यहाँ पे लिखा है, एक लॉन्ग यहाँ पे लिखा है इसी सेम कैंडल में। तो पहले लॉन्ग को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लॉन्ग, सेकंड 1 2 3 4 5, ये फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था बुलिश, इसके हाई पे ट्रेड। अब ये ट्रेड लगा था लॉन्ग का ट्रेड, एक यहाँ पे टारगेट जो था ये हमारे सामने ये था, जो लास्ट में जाके हिट हुआ। एसएल देखो कितना छोटा था, बस 28 पिप का। अब तो ये सिग्नल मैंने, अब यहाँ से आया शॉर्ट, तो अगली पिछली 15 कैंडल्स में 2 फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट थे, एक ये 2 3। अब यहाँ पे कोई नेक्स्ट 15 मिनट में कैंडल्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका लो ब्रेक होते हैं 7 8 9 10 11 12 13। लास्ट कैंडल में यहाँ पे एक ट्रेड हुआ, यहाँ पे हुआ,
SL यहाँ था, तो इसका SL हिट हुआ है यहाँ पे बस। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जाके 24 पिप का। अब चलो, अब ये सिग्नल मैंने बता दिया, यहाँ था शॉर्ट 3, इस कैंडल पे लेंगे। अब पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, हाँ सर ये था, ये रहा शॉर्ट 3, एक दो टैप किया, बट ये क्या कैंडल थी, बेरिश नहीं बुलिश थी, तो यहाँ ट्रेड नहीं हुआ। अब यहाँ पे शॉर्ट, तो पिछली 5 कैंडल में चाहिए यही प्रेजेंट था, तो 1 2 इसने टैप नहीं किया, 3 4 5, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हुआ, एक्टिव हुआ नहीं हुआ। पीछे चलते हैं। अब लॉन्ग 15 पीछे थे, कोई टैप हुआ नहीं। लॉन्ग 5 यहाँ पे कोई टैप हुआ था, देखो आप, नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट 3, हाँ बिल्कुल है, इस पे आ गया। अब शॉर्ट 3 का प्रेजेंट कौन सा था फेयर वैल्यू गैप, 1 2 3, ये इन कैंडल्स का था। शॉर्ट 3 का ये था, देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ। 5 को बंद करते हैं और 15 को, 3 में ये आया था, फर्स्ट कैंडल ये थी, हाँ सॉरी ये 3 में था, शॉर्ट 3 फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके लो पे ट्रेड लेते, बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई शॉर्ट 3 की, 3 कैंडल के अंदर ब्रेक होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ने ब्रेक किया जी, ये ट्रेड वैलिड नहीं हुआ। अब फिर से पीछे चलो, अब यहाँ पे आ गए शॉर्ट, फर्स्ट कैंडल, अब इसने इसको टैप नहीं किया, हमें कौन सा चाहिए था, ये टैप नहीं किया, क्या ये ट्रेड हुआ नहीं। अब लॉन्ग 5 ये रहा फर्स्ट, हाँ इसने टैप किया, बट बुलिश कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, इसने इसको ब्रेक ही कर दिया, तो यहाँ भी नहीं हुआ। शॉर्ट 15 था, ये टैप होना चाहिए था, यहाँ से शॉर्ट ले, टैप हुआ नहीं हुआ बस। अब यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो आपको देख रहे हो, कुछ भी फॉलो नहीं, सिंपल आपको बस मार्केट के सामने बैठना है, इन सिग्नल्स को फॉलो करना है, आराम से बैठना। सिग्नल ने काम कितना का, बस यहाँ पे अब लाइव में एक ही ट्रेड रनिंग था, एक ही है, यहाँ एक SL लगा था हमारा इस जोन में, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया, यहाँ पे वही कंटिन्यू था। अब यहाँ पे कोई भी बीरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो लॉन्ग पोजीशन ऐसे चली हुई है यहाँ पे, ये रही।